after getting listed in your country, you'll be aiming to get listed on New York Stock Exchange. और उन लोगों को ऑडिटिंग के लिए, उनके टैक्स वर्क के लिए, उनके अकाउंटिंग वर्क के लिए, उनका कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए, इन सब कामों के लिए दे नीड अ CPA. Hi viewers, welcome to Edumont classes. So Rohan, आज का जो टॉपिक है, the podcast जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, it's basically all about US CPA because there are people जो सर्च कर रहे हैं CPA के बारे में, but कहीं ना कहीं किसी को कोई चीज़ समझ में आती है, कोई नहीं आती है, तो एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप क्विकली पूरा एक कवर करते हैं कि अगर किसी को CPA समझना है तो एग्जैक्टली उसको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है ना? So the very first question for you is, what is CPA and can this be done in India? CPA क्या है? इंडिया में कर पा रहे हैं इसको? हाँ, absolutely, you can do this in India. There is no problem in that at all. Let me first tell you CPA क्या होता है. So CPA is the highest accounting qualification in the world that you can attain. That is awarded by AICPA, the American Institute of Certified Public Accountants. इसको commonly हम ऐसे explain करते हैं that this is equivalent to chartered accountancy in India. तो ये US की चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसा कहते हैं. बट द स्कोप इज स्लाइटली डिफरेंट, इट लाइज इन स्लाइटली डिफरेंट. इनफैक्ट जो CPA है दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. तो CPA जो है इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायर्ड डिग्री जस्ट लाइक CA इज. इसलिए कंपैरिजन हम ड्रॉ करते हैं और वर्क स्कोप भी बड़ा सिमिलर ही है. We do auditing, we do accounting, we do taxation work, we do consulting work. So it's very similar as to in its work form as a CA. तो इसलिए इसको ऐसे explain करते हैं commonly. That's the simple definition. इंडिया में जो CA है, US में वो CPA. उसको CPA कहते हैं, except it is required mandatory by NYSE companies. New York Stock Exchange में जो listed है. So Rohan, who all can do? कौन कर सकता है CPA? किस बैकग्राउंड के लोग या क्या क्वालिफिकेशन के लोग CPA कर रहे हैं? Okay, so that's an interesting question. जो CPA की एलिजिबिलिटी है उसके लिए यू नीड 120 क्रेडिट्स टू बिकम एलिजिबल फॉर द एग्जाम. यू नीड 150 क्रेडिट्स टू गेट एलिजिबल फॉर द लाइसेंस. तो मैं कहूँगा कि पहले तो 2 पड़ाव है. देयर आर 2 लेवल्स. फर्स्ट इज एग्जाम एलिजिबिलिटी. इसी की बात पहले करता हूँ मैं. 120 क्रेडिट्स चाहिए. सो आई एम श्योर यू वंडरिंग क्रेडिट्स क्या होते हैं. तो क्रेडिट्स आर एसेंशियली सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं. तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं. आपका स्कोर नहीं उससे फ़र्क पड़ता अगर वो यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, या फिर इट इज़ अ प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, इंडियन प्रोफेशनल डेजिग्नेशन लाइक CA, CS और ICWA, CMA. तो उस केस में फॉर एवरी ईयर यू गेट 30 क्रेडिट्स. बट CA और ICWA और CS को टोटल 60 ही मिलते हैं. दे कंसिडर्ड 2-year प्रोग्राम्स. हॉल करने में बड़ी देर लगती है उनको, बट फ्रॉम एलिजिबिलिटी स्टैंड पॉइंट दे कंसिडर्ड दैट वे. तो आमतौर पर आपको क्रेडिट्स पूरे करने के लिए, अगर मान लो आप BCom हो, आप पूछ रहे थे कौन लोग कर सकते हैं, तो अगर आप BCom हो, BBA आपने कर रखी है या 3 ईयर की ग्रेजुएशन, तो आपके मोस्ट लाइकली 90 क्रेडिट्स होंगे. और 90 में आपको लग रहा होगा आप एलिजिबल नहीं हो, बट डोंट वरी, देयर आर एक्सेप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर पीपल फ्रॉम कॉमर्स. तो अगर कोई BCom करके बैठा है, BBA करके बैठा है, तो दे मे हैव इनफ अकाउंटिंग क्रेडिट्स दैट दे बिकम एलिजिबल इवन विद 90. तो एलिजिबिलिटी को अगर मैं क्विकली रन डाउन करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिंस दिस इज इंटेंडेड लाइक अ शॉर्ट वीडियो. तो मैं सोल्यूशन देता हूँ कि व्हाई डोंट यू सेंड अ कॉपी ऑफ योर मार्कशीट्स टू academics@edumontclasses.com. academics@edumontclasses पे भेज दो अपनी कॉपी ऑफ मार्कशीट्स. सब्जेक्ट में लिख दो सीकिंग एलिजिबिलिटी फॉर CPA या चेकिंग CPA एलिजिबिलिटी. अंदर अपनी डिटेल्स डाल के सेंड इट टू मी. ऑल वी नीड टू डू इज सेंड इट टू आवर US टीम. वाइल US टीम विल टेक अ लुक एट योर मार्कशीट्स. उसमें जो सब्जेक्ट्स है उसके सिलेबस के बेसिस पे आपके क्रेडिट एग्जैक्टली कितने बनते हैं वी कैन कैलकुलेट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी कैन लेट यू नो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो. बट इन शॉर्ट कि आप जो भी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन लेके आ रहे हो, हर साल के 30 क्रेडिट पॉइंट आपको मिल रहे हैं. और अगर एलिजिबल नहीं भी हो, मान लो फॉर सम रीजन किसी इशू में कहीं फंसते हो, लाइसेंस में फंसते हो या आप एग्जाम की एलिजिबिलिटी में ही फंसते हो, तो परेशान नहीं हो. देयर आर ब्रिज कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट विच आर इजी टू डू कोर्सेज दैट विल गेट यू द क्रेडिट्स यू नीड रादर क्विकली. तो इसके ऊपर एनीवेज वी आर डूइंग अ स्पेशल डिटेल्ड एपिसोड ऑन दिस. Yes. So, Rohan, eligibility you have explained कि भाई ग्रेजुएट से लेके बीटेक वाला भी होगा, वो भी कर सकता है गिवन कि वो अपनी क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करे. ठीक है. So, how many exam one has to give? कितने एग्जाम देने पड़ते हैं CPA के लिए? एग्जाम तो 4 ही हैं.
there are 4 exams. पैटर्न भी बताऊं? Yes. ठीक है, तो सीपीए एग्जाम का जो पैटर्न है फॉर 4 एग्जाम्स, बाय द वे ईच एग्जाम इज फॉर 4 आवर्स. इट्स अ होली ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऐसा कहते हैं, नॉट एंटायरली ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द सीपीए एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, 99% इज. आई टेल यू हाउ. तो द आइडिया इज ऑडिट, फार और रेग, ये जो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं पता है तो सब्जेक्ट भी क्या है. ऑडिट इज ऑडिटिंग, फार इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, बेक इज बिजनेस एनवायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, रेग इज यूएस टैक्स रेगुलेशन. तो ऑडिट, फार और रेग, इन 3 में 50% एमसीक्यू, 50% टास्क बेस्ड सिमुलेशन, विच इज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, बट ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें भी मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो ये भी मल्टीपल चॉइस ही ऑब्जेक्टिव है. सिर्फ बीएससी का एग्जाम है जो थोड़ा सा अलग है, उसमें 50% एमसीक्यू, 35% टास्क बेस्ड सिमुलेशन, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, 15% WCT रिटन एसेज लिखने पड़ते हैं, रिटन कम्युनिकेशन टास्क इसका नाम है, WCT लिखने पड़ते हैं. तो 3 क्वेश्चन आते हैं 500 वर्ड के ईच, एंड यू हैव टू राइट अबाउट 1500 वर्ड्स इन द एंटायर सीपीए. तो ये एग्जाम पैटर्न है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव, जस्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेटेज गिवन टू राइटिंग इन वन एग्जाम ओनली. And this is for 4 hours exam. Each exam is for 4 hours. Each subject has 1 paper and 4 hours for each paper. तो 16 घंटे की total testing. So 2 quick question onto this जो generally मेरे पास आते हैं calls में इसके साथ. Is there negative marking? नहीं. Okay, great. No negative marking. CAs को या CS को कोई exemptions है exam में, अगर कोई ACCA करके आ रहा है या CA, ICW? नहीं. There are 4 exams. All 4 have to be given. अच्छा, मैं एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, विच आई थिंक आई शुड ऐड ऑन. मेरे को आपकी बैक क्वेश्चनिंग से लगा दैट आई शुड. पीपल शुड ऑल्सो नो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कि द सीपी एग्जाम इज एक्चुअली कंप्यूटर अडेप्टिव. तो एक कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम है, और इसमें चारों ही देने पड़ेंगे, आपके पास कोई एग्जाम्पशन नहीं, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो. बट पॉइंट इज, इफ यू हैव अ CS और ICWA, यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर लाइसेंस. 150 पूरे हो जाएंगे आपके विद अ ग्रेजुएशन, जो मोस्ट लोग करते हैं. तो ये ग्रेजुएशन प्लस कुछ भी और CA ऊपर, तो मज़ा आ जाएगा. दैट्स इट. अगर MBA भी है तो भी 150 बन जाएंगे. पॉइंट MCOM भी है तो भी बन जाएंगे. सो एलिजिबिलिटी के लिए बेनिफिट है. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम, जो मैं कह रहा था, CP एग्जाम इज कंप्यूटर अडेप्टिव. दैट आई वांट टू वेरी क्विकली एड्रेस एंड से कि हाउ यू परफॉर्म इन टेस्टलेट 1 विल डिटरमिन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर टेस्टलेट 2. कंप्यूटर अडेप्ट करता है based on your performance. Computer adaptive exam है ये. That is the thing that many people will miss out on. But if you want to know in detail कि भाई ये scoring कैसे चलती है, how do we score in the CP exam, we'll do a separate video on that for sure. Let us know in the comments. So as you said that we can do it in India, तो exam India में ही होते हैं इसके? Exam India में ही होते हैं, and 365 days continuous testing है इंडिया में. So the beauty of it is that you can actually schedule your own exam as per your own want. अगर आपको पहले पेपर BC का देना है या फार का देना है, रेक का देना है, जो भी आप चूज कर लो, और आपको जो डे पसंद है, जो टाइम पसंद है, वो टाइम स्लॉट आप चूज कर सकते हो. So it's very flexible like that. I think that is really great. This gives the comfort कि मेरे को अगर पहले कोई एक सब्जेक्ट देना है, मैं दे सकता हूँ. So Rohan, what exactly the scope of US CPA in India? मतलब अगर, क्योंकि largely क्वेश्चन में ये आता है कि मेरे को CPA करके मेरे को US जाना है, कनाडा जाना है, या मेरे को इंडिया में ही जॉब मिलेगी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और स्कोप की हमने ऑलरेडी एक एपिसोड में बात की है, जॉब मार्केट की एंड सैलरी की. आई थिंक वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1. बट विद दैट बीइंग सेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन, यार अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. एंड आई थिंक आई वेरी क्विकली ब्रश्ड ऑन दिस के NYSE लिस्टेड कंपनीज को चाहिए ही चाहिए. बट द पॉइंट इज देयर आर ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज for us, because there are tremendous amounts of roles that have to be fulfilled by CPAs for these companies, if we think about it. ये जो 4 मैंने बातें करी सब्जेक्ट्स की, ऑडिट, फार, रेग और बैक, ये 4 फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं. ये फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन है जो आप अटेन कर सकते हो, अलग अलग जॉब सेक्टर्स हैं जिसमें आप घुस सकते हो. जॉब सेक्टर्स नहीं कहूँगा, जॉब रोल्स ही कहूँगा, दैट इज द राइट वर्ड. जॉब रोल्स हैं जिसमें आप घुस सकते हो. So it's very large like that. If I talk about the scope, of course all of the brands that you think about now, जैसे for example if you think about something that you like to eat, it may be a chocolate, or it may be a food chain that you're going to, which is an international food chain, or it may be a hotel that you go to, a 5-star hotel chain, something like that. Yeah, if I say what do you like to wear,
ब्रांड्स उसमें कुछ यू नेम समथिंग, लिवाइज अच्छा लगता है या वट एवर, जीन्स उसकी अच्छी है वट एवर, कोइंसिडेंटली वी बोथ वेयरिंग जीन्स. सो उसके अलावा आप कहोगे जी गाड़ी चलाने में कौन सी अच्छी लगती है, कहूँ गाड़ी पे ऑडी अच्छी लगती है, मर्सिडीज अच्छी लगती है, वट एवर. तो वो सारी जो ब्रांड्स जिन्हें हम अटेन करना चाहते हैं, दे आर एक्चुअली लिस्टेड ऑन NYSE. तो ये सारे ब्रांड्स जो बाहर के ब्रांड्स हैं या इंडियन ब्रांड्स आल्सो? मिक्स है यार. देयर एक्चुअली द थिंग इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. तो वहां पर जो कंपनीज लिस्टेड हैं दे आर द बेस्ट फ्रॉम देयर कंट्रीज. जैसे इंडिया की भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कंट्रीज कंपनीज विच आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल आर लिस्टेड ऑन NYSE. फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक अबाउट टाटा मोटर्स विच इज योर ओनली चॉइस टुडे इफ यू वांट टू बाय एन ईवी. आपको ईवी खरीदनी है, टेस्ला तो है नहीं बॉस इंडिया में, योर चॉइस इज टाटा नेक्सॉन. That's the number one selling product. EVs में, taxis में भी Tata is doing exceptionally well. Tata is an exceptionally well solid. They own Jaguar and Land Rover company, right? So Tata Motors is listed on NYSE. India में HDFC Bank है. HDFC Bank is it's an Indian bank, you know, it's a local bank. हमारा brand है ये. HDFC हमने पैदा किया है. HDFC को हमने बढ़ते भी देखा है in India. It's become one of the few successful non-government banks in India. And it really has a lion's share in the number of accounts per citizen. तो HDFC is listed on NYSE. इसी तरह विप्रो है, इसी तरह इन्फोसिस है. You know, if you are a company that is doing exceptionally well in your country, chances are you will be, after getting listed in your country, you will be aiming to get listed on New York Stock Exchange. और उन लोगों को ऑडिटिंग के लिए, उनके टैक्स वर्क के लिए, उनके अकाउंटिंग वर्क के लिए, उनका कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए, इन सब कामों के लिए they need a CPA. That's great. That So is I the think scope that of is- CPA. The scope is really wide. Very. If somebody gets into that. And it's around the world, Mohit. It's not just in India. हालांकि इंडिया में बहुत काम आउटसोर्स होके आता है बाहर से, एंड वी गेट टू द पॉइंट वेयर वी गेट अ पूल ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज स्किल्ड डिफरेंटली एट अ लोअर कॉस्ट. तो इंडिया इज अ हब naturally. I get that, but also it's valid around the world. I've got CPA students who are settled in Canada. I've got CPA students who are settled in UK with just a CPA, no ACCA. It's not needed. वो उसके साथ उस जॉब रोल को पूरा कर पा रहे हैं with their CPA. That is the idea. It's a truly international degree. That's the point. So Rohan, what exactly the cost comes in जब एक कैंडिडेट प्लान करता है CPA को लेके? टोटल उसका कितना कॉस्ट पड़ जाता है? तो कॉस्ट अगर मैं टोटल की बात करता हूँ ना, एज अ बॉलपार्क नंबर, 3,50,000 टू गिव योर एग्जाम्स इन इंडिया एंड टू क्लियर द 4 एग्जाम्स, टू स्टडी फॉर इट. उसका स्टडी मटेरियल का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा सब मिला के नेट कॉस्ट 3,50,000. दैट्स व्हाट यू नीड. ऑफ कोर्स इसके ब्रेकडाउन्स भी हैं, एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट एट अ लेटर पॉइंट ऑन कॉस्ट, कि कॉस्ट के लिए कैश फ्लो कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज इट इज अ ह्यूज कॉस्ट. आई अंडरस्टैंड 3.5 लाख इज नॉट चीप. It's not cheap, but if you think about the fact कि इसकी return क्या आने वाली है, you will realize it's quite a nice bet to make on yourself. Because even a fresher CPA who's got zero experience in the industry will start off by making a package between 8 to 10 lakhs. तो 3.5 लगाकर अगर 8 से 10 लाख वापस मिल सकता है in 1 year, worth it हो जाता है अपने आप ही कोर्स. That's why a lot of people choose to do अगर it. कोई CPA करने जाएगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एनरोलमेंट बाय द टाइम वो लाइसेंस लेता है 3.5 सब कुछ मिला के सब कुछ 3.5 लाख रुपए लगेंगे. 3.5 लाख रुपए, that is the idea. Great. Thanks, Ron, for answering this all. So viewers, I believe you must have got a clarity कि मेरे को अगर CPA करनी है तो मेरी eligibility क्या है, और eligibility का solution हमने आपको दिया है कि that you can send your mark sheets to us at academics@edumontclasses.com, and for any other details you want, there is a URL which will be in the description. आप वो URL पे जाओ या edumontclasses.com पे जाओ, वहां पे जाके अपनी इंक्वायरी सबमिट कर दो. वी विल कॉल यू एंड विल काउंसल यू, जो आपकी डिटेल्स हैं. एंड कमिंग सैटरडे वी आर अपकमिंग विद अ ओरिएंटेशन सेशन एट 4 o'clock. उसके लिए भी यू कैन फॉलो द URL गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और डायरेक्टली गो टू edumontclasses.com. वहां पे जाके अपनी डिटेल्स एंटर कर दो एंड विल गेट इन टच विद यू अगेन. And as always, like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching this video. Have a wonderful day ahead. Bye. Bye.